हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या फिर कुछ महीनों में होने वाले हैं और आपके पास वोटर आईडी नहीं है, वोट देना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही आराम से अपना वोटर आईडी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में 10-15 दिनों में आपका वोटर आईडी बन के आपके घर पर पहुंच जाएगा। और अगर नहीं पहुंचता है तो अपने जो बीएलओ हैं उनको संपर्क कर सकते हैं, वो आपका वोटर आईडी घर पर पहुंचा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं वोटर आईडी प्रोसेस करने का क्या वीडियो है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। गूगल पर सर्च करना है वोटर पोर्टल और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो राइट साइड में ऊपर साइन अप का बटन दिख रहा है वहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा भर के अपना जो अकाउंट है वो पहले क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपका नाम और लास्ट नेम मांगा जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी नाम भर सकते हैं और कि कोई भी दूसरा वोटर आईडी बना सकते हैं दूसरे नाम से। तो यहाँ पर आपको कोई भी नाम भर लेना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ये सिर्फ आपका अकाउंट क्रिएशन हो रहा है, आधार से इसका कोई लिंक नहीं होगा। इसके बाद जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर भरना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है पोर्टल पर हो जाएगा। हमें लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो मोबाइल नंबर भरना है। कैप्चा भर के रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ भरना है और वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म दिख रहा होगा, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6। जो फॉर्म नंबर 6 है वो नया रजिस्ट्रेशन के लिए है और जो फॉर्म नंबर 8 होता है वो करेक्शन के लिए होता है। तो हमें यहाँ फॉर्म नंबर 6 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आधार कार्ड पर, जो आधार कार्ड पर सारी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल भरनी है। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ पर आपको नाम और फोटो अपलोड करना है। तो जो नाम है आपको आधार कार्ड से भरना है, जो भी नाम है आपका। फर्स्ट नेम में यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम 3 करके है तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों भरना है और सर नेम में सिर्फ लास्ट नेम भरना है। तो चलिए यहाँ भर लेते हैं। जैसे ही आप इंग्लिश में अपने नाम को भरते हैं वहां नीचे हिंदी में आपका नाम लिखा आ जाता है। अगर उस हिंदी के नाम में कोई मिस्टेक है तो आप कीबोर्ड का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके अपना जो हिंदी का नाम है वो सुधार कर सकते हैं। इसके बाद जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 MB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। अब जो तीसरा पार्ट है यहाँ पर आपको अपने रिलेटिव्स का विवरण देना है। जैसे कि आपका जो आधार कार्ड पर अगर पिता का नाम है तो पिता का नाम, पति का नाम है तो पति का नाम भरना है। तो यहाँ पर हम फादर सिलेक्ट करते हैं और जो भी स्पेलिंग आपका आधार कार्ड पर जैसा लिखा है वही वहाँ पर भी लिख लेते हैं। और सेम उसी तरह अगर हिंदी के नाम में अगर मिस्टेक कुछ होता है, कुछ गड़बड़ लिखा जाता है तो कीबोर्ड वाले बटन पर क्लिक करके आप हिंदी का नाम सुधार कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के नीचे सेल्फ वाला जो बटन है उसको क्लिक करके ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करना है। अब वो जो अगला स्टेप है यहाँ आपको आधार डिटेल मांगा जा रहा है। ध्यान रहे कि आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक रहे। अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो 2025 में जो प्रोसेस है उसमें आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी जाएगा। बिना आधार ओटीपी के आप ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आपका वोटर आईडी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर आधार नंबर सिलेक्ट करना है, अपना आधार नंबर भर देना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना है और अगला जो सेक्शन है यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। जो भी आधार पे डिटेल है डेट ऑफ बर्थ का वो आपको यहाँ भर लेना है। अब डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ बर्थ में आपको आधार सिलेक्ट करना है और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में जो आधार कार्ड है उसको यहाँ पर जेपीजी या पीडीएफ फाइल में अपलोड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है तो जो भी आधार कार्ड पर एड्रेस है वो सेम टू सेम यहाँ भर लेना है। आधार कार्ड पे एड्रेस जो वो है सेम भरने के बाद आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मतलब जो निवास कर रहे हैं उसका जो प्रूफ है वो आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में चूज फाइल पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है दोबारा से। इसके बाद नेक्स्ट करना है।
अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो इन ऑप्शंस को छोड़ देना है। जैसे लोकोमोटिव मतलब अगर पैर हाथ से कुछ अपंग है तो उसको सिलेक्ट करना है। अगर विजुअल मतलब आँख आँख से आपको दिखता नहीं है तो विजुअल सिलेक्ट करना है। अगर आप बहरे हैं, गूंगे हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन डी फैंटम पर सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फैमिली मेंबर में पूछा जा रहा है कि अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी का वोटर आईडी पहले से बना हुआ है तो उसका विवरण दें। ये भरना जरूरी नहीं है। अगर आपका फैमिली में कोई किसी का भी वोटर आईडी नहीं भरा है बना है तो इस ऑप्शन को आप छोड़ के नेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको भरते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका वोटर आईडी और भी जल्दी बनने की संभावना हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपना जो नेम ऑफ फैमिली मेंबर है उसमें अगर आपके पिता का बना हुआ है तो उनका नाम लिखना है और रिलेशन विद एप्लीकेंट में फादर सिलेक्ट करना है और जो उनका एपिक नंबर है वो यहाँ पर वोटर आईडी नंबर भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन में अपना विलेज या टाउन मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं वो यहाँ पर भरना है, या फिर जो भी कॉलोनी में या फिर कोई गांव में रह रहे हैं तो वो यहाँ पर भर देना है आपको। और आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंस एट द एड्रेस मेंशन एट सेक्शन 8 इन फॉर्म 66। तो यहाँ पर जो डेट सिलेक्शन के लिए बोल रहा है, यहाँ पे आपका जो जन्म तारीख है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये कह रहा है कि आप जन्म से ही आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं तो वही वाला एड्रेस सिलेक्ट करना है जब आपका जन्म हुआ था। उसके बाद जो प्लेस है उसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है कैप्चा का है, उसमें आपका कैप्चा भरना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी नंबर आपने भरा था उस नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ भरना है और प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो पूरा आपने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू दिखाया जाएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक होता है तो बैक जाके आप इसे चेंज कर सकते हैं अभी के भी। अगर कोई भी आपको मिस्टेक नहीं होता है तो आपको नीचे आना है और ई साइन एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको यस पर क्लिक करना है। अब यहाँ जो ई साइन को जो ऑप्शन है ये नया जोड़ा गया है 2025 में। जैसे कि मैंने बताया कि वो अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ये आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले आधार से मोबाइल नंबर लिंक करा लेना है। इसके बाद यहाँ आधार नंबर भरना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आधार पे ओटीपी जाएगा उसको यहाँ भरना है और आई हियर बाय पे क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो रेफरेंस नंबर एक दिया जाएगा जिससे आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया जाएगा, डाउनलोड करके आप उस पीडीएफ फाइल को रख सकते हैं ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ हम डाउनलोड करके ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप अपना जो एप्लीकेशन जो अपना भरा है उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ पर जो राइट साइड में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ रेफरेंस नंबर भर के आप सबमिट करेंगे तो आपका स्टेटस शो कर देगा, जैसे कि करंट स्टेटस में सबमिट दिखा रहा है क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्म भरा है। और आपका जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सेप्टेड आएगा और जब वो तीर वाला निशान है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वोटर आईडी नंबर है वो यहाँ पर शो कर देगा। उस वोटर आईडी नंबर को कॉपी करके आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके अपना वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर यही था पूरा वीडियो वोटर आईडी क्रिएशन के रिलेटेड। अगर आपको इस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।